भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक अगले सप्ताह तक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह शुक्रवार तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छूने की संभावना है और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। हालांकि इस बीच तेज रफ्तार हवा चलने से लोगों को गर्मी से आंशिक रूप से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा औसत श्रेणी में दर्ज की गई है, केवल गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में रही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पानी की किल्लत हो सकती है। कम बारिश और बर्फबारी की वजह से गर्मी से पहले ही पानी की कमी की आहट सुनाई देने लगी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि जल शक्ति विभाग की प्रेजेंटेशन ये बताने के लिए काफी है कि समस्या कितनी बड़ी है। टैंकरों के जरिए प्रदेश की बड़ी आबादी की प्यास बुझानी पड़ सकती है। बीते साल कम बारिश और कम बर्फबारी के चलते जल स्रोतों में पानी कम हो गया है। प्राकृतिक स्रोत भी पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अभी से सूखे की आहट सुनाई देने लगी है। गर्मी आने में अभी भी 2 महीने का समय है। एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि तिब्बत के पठारी इलाके में भी पहले से ज्यादा तेजी से तापमान बढ़ने वाला है। ये इस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे एशिया के लिए चिंता का कारण हो सकता है। इस क्षेत्र को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा ऐसी बर्फ पाई जाती है जो कई एशियाई नदियों में पानी का स्रोत बनती हैं। तापमान बढ़ने से न सिर्फ ग्लेशियर पिघलेंगे बल्कि अरबों लोगों, मवेशियों और पेड़ पौधों के लिए पानी की आपूर्ति रुक जाएगी। पाकिस्तान में सिंधु नदी, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र और चीन में येलो और यांगजे नदियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नदियों में पानी के बहाव पर अंतर से प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। समुद्रों का जलस्तर भी बढ़ने का खतरा होता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगल पीठ ने चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाले प्लास्टिक के फ्लैक्स व बैनरों का विकल्प तलाशने का आदेश दिया है। इसके लिए चुनाव आयोग विशेषज्ञों की राय भी ले सकता है कि ऐसी कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। हाई कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय के अनुसार 3 मई तक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक के फ्लैक्स व बैनरों का चलन बढ़ जाता है। इसके निर्माण व उपयोग से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। चुनाव आयोग इसके उपयोग को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन बची हुई है। अगर हमें समुचित संख्या में डोज उपलब्ध कर दी जाए, आयु सीमा घटा दी जाए और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। भारत में कोरोना के रोजाना तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। खांसी, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल इस जानलेवा वायरस के कॉमन लक्षण थे, लेकिन नए स्ट्रेन की तबाही के साथ अब नए लक्षण भी दिखने लगे हैं। आंख का लाल होना, कानों से जुड़ी समस्याएं, पेट से जुड़ी समस्याएं, ब्रेन फॉग, हार्ट बीट, सिर दर्द, उंगलियों में सूजन जैसी समस्याएं भी अब कोरोना के लक्षणों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब और भी शक्तिशाली होकर लौटा है। पिछले स्ट्रेन में जहां बच्चों को इतना खतरा नहीं था, वहीं नई स्ट्रेन में बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। परेशान करने वाली बात यह है कि अब तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जिसे बच्चों को लगाया जा सके। बुखार का होना, त्वचा पर चकत्ते, कोविड टोज, आंख लाल होना, शरीर या जोड़ों में दर्द, उल्टी जैसा होना, पेट में ऐंठन या इससे संबंधित अन्य समस्या, फटे होठ, चेहरे और होठ का नीला होना, इरिटेशन, थकान, सुस्ती और अधिक नींद आना जैसे लक्षण दिखने पर बच्चों की जांच जरूर करवाएं। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 794 लोगों की जान चली गई। हालांकि 77,567 लोग इस दौरान ठीक भी हुए। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना केस 1,32,05,926 हो चुके हैं, जबकि कुल ठीक होने वालों की संख्या 1,19,90,859 है। इस वक्त देश में कुल 10,46,631 एक्टिव केस हैं और अब तक देश में कोरोना से कुल 1,68,436 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार तक देश में 9,80,75,160 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोगों को 2 अलग अलग चक्रवात के कारण सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी की गई है। इसकी वजह 2 उष्णकटिबंधीय तूफान हैं। 2 खतरनाक तूफान सेरोजा और ओडेट ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब पहुंच गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बहुत कम और दुर्लभ होता है कि एक साथ 2 तूफान किसी क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं। इन तूफानों की वजह से इस हफ्ते के अंत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में मौसम की तगड़ी मार पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में गरज, बिजली के साथ बारिश और तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा की गई भविष्यवाणी के मुताबिक झारखंड में रिमझिम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।